बोधि धर्म एक प्रसिद्ध भारतीय बौद्ध भिक्षुक थे जिन्होंने चीन में जैन बौद्ध धर्म की स्थापना की। उन्हें चीन में मार्शल आर्ट्स के संस्थापक के रूप में श्रेय दिया जाता है। बोधि धर्म न केवल मार्शल आर्ट्स की कला को चीन में पेश किया, बल्कि अपने अनुयायी को यह उल्लेखनीय कला सिखाई और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाया। यह ध्यान देने योग्य है कि दुनिया भर में प्रचलित मार्शल आर्ट्स का प्राथमिक घटक कुंग-फू बोधि धर्म के प्रभाव से प्रमुखता से लाया गया था। जापान में बोधि धर्म को दारुमा के नाम से जाना जाता है और चीन में तामो के नाम से जाना जाता है। वह एक महान और असाधारण बौद्ध भिक्षुक थे जिनके गहन विचारों का आज भी अनुसरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त वह ध्यान, योग, आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध शिक्षक थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बोधि धर्म को बौद्ध धर्म का 28वां कुलपति माना जाता है और भारत में उन्हें गौतम बुद्ध द्वारा शुरू की गई वंशावली में अंतिम गुरु माना जाता है। बोधि धर्म में एक राजकुमार थे जिन्होंने भिक्षुक बनने के लिए सभी सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था। आइए बोधि धर्म के इतिहास और उनके जीवन के बारे में कुछ आकर्षक और दिलचस्प तथ्यों पर बात करते हैं। माना जाता है बोधि धर्म का जन्म 5वीं और 6वीं शताब्दी के बीच हुआ था। बोधि धर्म का जन्म दक्षिण भारत के पल्लव साम्राज्य के एक शाही परिवार में सुगंध नाम के एक धनी राजा के पुत्र के रूप में हुआ था। बोधि धर्म को शाही गतिविधियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह छोटी उम्र से ही सांसारिक सुखों और भौतिक इच्छाओं के प्रति उदासीन थे, जिसके कारण उन्होंने अपनी राजस्थिति को त्याग दिया और बहुत कम उम्र में बौद्ध भिक्षुक बनने का निर्णय लिया। बोधि धर्म बचपन के दौरान अपनी सांस लेने की कठिनाइयों को कम करने के लिए योग के अभ्यास की और इससे आकर्षित हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में युद्ध की कला भी सीखी और उनमें महारत हासिल की, लेकिन उनका दिल इन गतिविधियों से संतुष्ट नहीं था। आखिरकार उन्होंने पूरी तरह से बौद्ध धर्म अपना लिया और भिक्षुक बन गए। बौद्ध धर्म में अपनी गहरी रुचि के कारण बोधि धर्म ने गुरु महाकश्यप से ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया और ध्यान की कला सीखना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बौद्ध भिक्षुक बनने का निर्णय लिया। अपनी शाही जीवन शैली को त्यागने के बाद उन्होंने अपने गुरु और अन्य बौद्ध भिक्षुक के साथ एक साधारण मठ में रहा, जहां उन्होंने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार एक विनम्र जीवन व्यतीत किया। बौद्ध भिक्षुक बनने से पहले उनका नाम बोधिधारा था, जिसे उन्होंने बदलकर बोधि धर्म कर लिया। उल्लेखनीय है कि बोधि धर्म ने 22 वर्ष की छोटी उम्र में ज्ञान प्राप्त किया और अपने गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने पूरे भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार करना शुरू कर दिया। अपने गुरु के निधन के बाद बोधि धर्म ने अपना मठ छोड़ दिया और अपने गुरु की इच्छाओं को पूरा करने के लिए चीन की यात्रा पर निकल पड़े, जहां उन्होंने न केवल भगवान बुद्ध और उनका महान दर्शन की शिक्षाओं का प्रचार किया, बल्कि मार्शल आर्ट्स भी पेश किया। बोधि धर्म की चीन यात्रा के विवरण विद्वानों के बीच अलग अलग है। यह भी सर्वविदित है कि इस यात्रा में उन्हें लगभग 3 वर्ष लगे। चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू करने पर बोधि धर्म को चीनी राजा और स्थानीय भिक्षुकों के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। कई इतिहासकारों का दावा है कि बोधि धर्म ने प्रामाणिक ध्यान आधारित बौद्ध शिक्षाओं को खारिज कर दिया और एक नए सिद्धांत की शुरुआत की, जिससे उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा। आखिरकार इस विरोध के कारण उन्हें चीन के लियांग प्रांत को छोड़कर हेनान प्रांत में जाना पड़ा। वहां से उन्होंने प्रसिद्ध शाओमिल मठ की यात्रा की, जो बौद्ध धर्म से जुड़ाव के लिए जाना जाता है। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद बोधि धर्म बौद्ध धर्म में ध्यान के महत्व पर जोर देते हुए अपने गुरु की शिक्षाओं के प्रसार में दृढ़ रहे। शाओलिन मठ पहुंचने पर भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, जहां शुरू में कुछ भिक्षुकों ने उनके प्रवेश का विरोध किया। उन्होंने बोधि धर्म को ध्यान के लिए पास के गुफा में रहने की अनुमति दी, यह उम्मीद करते हुए कि वो कुछ दिनों के बाद चले जाएंगे। हालांकि बोधि धर्म लगातार 9 वर्षों तक उस गुफा में रहे, जहां वे कठोर ध्यान अभ्यास में लगे रहे। इस दौरान उन्होंने खुद को शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए नई एक्सरसाइज भी विकसित की। बोधि धर्म के त्याग, समर्पण और ध्यान ने शाओमिल मठ के भिक्षुकों को गहराई से प्रभावित किया, जिसके कारण उन्होंने न केवल उन्हें रहने की अनुमति दी, बल्कि उन्हें मठ के प्रमुख के रूप में भी नियुक्त किया। वहां से बोधि धर्म ने भिक्षुकों को कठोर ध्यान और अनुशासन की शिक्षा दी। चीन में बौद्ध धर्म की नींव रखने वाले बोधि धर्म प्राचीन भारतीय कला कलारीपायटू में भी पारंगत थे। उन्हें आधुनिक मार्शल आर्ट्स के अग्रदूत के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। धर्म ग्रंथ और किंवदंतियों के अनुसार कलारीपायटू की कला महर्षि अगस्त्य द्वारा विकसित की गई थी, जिन्होंने निहत्थे तकनीक का निर्माण किया था। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण को कलारीपायटू का विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा विकसित अद्वितीय मार्शल आर्ट्स तकनीक बाद में बोधि धर्म के पास आई थी, जिन्होंने इसे दुनिया भर में मार्शल आर्ट्स के रूप में इसको लोकप्रियता दिलवाई थी।
महान बौद्ध भिक्षुक बोधि धर्म से जुड़ी एक अन्य किंवदंती के अनुसार शामिल मठ में अपने शिष्यों को ध्यान सिखाते समय उन्होंने देखा कि कई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं थे और लंबे समय तक ध्यान करने के लिए उनमें सहन शक्ति की कमी थी। इसलिए बोधि धर्म ने अपनी गुफा में ध्यान के दौरान अभ्यास किए व्यायामों को शामिल मठ में लोगों को सिखाया, जो बाद में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट्स कुंग-फू में विकसित हुआ। इस अभ्यास से लोगों के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ और उन्हें बिना हथियारों के अपनी रक्षा करने के साधन उपलब्ध हुए, जिससे उनमें सुरक्षा की भावना पैदा हुई। बोधि धर्म की शिक्षाओं से प्रेरित होकर ग्रामीण उनका बहुत सम्मान करने लगे और इस उल्लेखनीय कला को सीखने की कोशिश करने लगे। एक अवसर पर जब डाकुओं ने चीन के एक गांव पर हमला किया तो बोधि धर्म अपने मार्शल आर्ट्स कौशल का उपयोग करके अकेले ही उनका सामना किया और ग्रामीणों को बचाया। इस कार्य से उन्हें और भी अधिक सम्मान मिला और लोग उत्सुकता से उनसे मार्शल आर्ट सीखने की इच्छा करने लगे। इसके बाद बोधि धर्म ने ग्रामीणों को आत्मरक्षा की कला सिखाई और मार्शल आर्ट्स के इस अनूठे रूप को और अधिक लोकप्रिय बनाया। उनके प्रयासों ने न केवल व्यक्तियों को सशक्त बनाया बल्कि इस असाधारण मार्शल आर्ट्स के व्यापक लोकप्रियता भी हासिल की। युद्ध के इस नए रूप को चीन से लेकर कई अन्य देशों में फैलाया। इस अनूठी कला को आगे बढ़ाने के लिए बोधि धर्म का नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित है। बोधि धर्म बौद्ध धर्म के एक महान प्रचारक जो आयुर्वेद, चिकित्सा, सम्मोहन की कला में महारत हासिल करने और 5 तत्वों को नियंत्रित करने के लिए जाने जाते थे। महान एवं ऊर्जावान बौद्ध प्रचारक की मृत्यु को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि चीन में बोधि धर्म की मृत्यु रहस्यमय तरीके से हो गई थी, जबकि अन्य लोगों का तर्क है कि बोधि धर्म को उनके ही शिष्यों ने जहर दे दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि वह उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं करेंगे। बोधि धर्म की मृत्यु से संबंधित एक अन्य कथा से पता चलता है कि जब उन्होंने चीन के नानयन गांव में बौद्ध शिक्षाओं और सिद्धांतों को फैलाने के लिए एक दूत के रूप में उपस्थित हुए थे, तब गांव के कुछ भविष्यवक्ताओं और ज्योतिषियों ने एक आपदा की भविष्यवाणी की थी। इसलिए उनके आगमन पर ग्रामीणों ने उन्हें आपदा का अग्रदूत समझा और उन्हें निष्कासित कर दिया। नतीजतन बोधि धर्म पास के एक गांव में बस गए, लेकिन उनके जाने के कुछ समय बाद नानिन में एक प्लेग आ गया, जिससे कई लोगों की जान चली गई और दहशत फैल गई। एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते बोधि धर्म ने ग्रामीणों को महामारी से बचाने के लिए विशेष जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। इस कृत्य से स्थानीय लोगों के बीच उनका सम्मान बढ़ गया, जिन्होंने तब उनसे अपने गांव में रहने की बात की। बोधि धर्म सहमत हुए और ग्रामीणों को बौद्ध सिद्धांत पढ़ाना जारी रखा। हालांकि परेशानियां बनी रही क्योंकि डाकुओं ने गांवों को आतंकित करना शुरू कर दिया। अपने अद्वितीय मार्शल आर्ट्स के कौशल उपयोग करते हुए बोधि धर्म ने बिना हथियारों के लुटेरों को खदेड़ दिया, जिससे उन्हें एक चमत्कारी व्यक्ति के रूप में ख्याति मिली। लोग उन्हें एक दैवीय रक्षक के रूप में सम्मान देने लगे और वह बेहद लोकप्रिय हो गए। इसके बावजूद कई वर्षों के बाद बोधि धर्म ने गांव छोड़ने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन फिर ज्योतिषियों ने उसके चले जाने पर आसन विनाश की चेतावनी दे दी। शिष्यों ने परिणाम के डर से उन्हें जाने से रोकने के लिए उनके भोजन में जहर मिलाकर देने का निर्णय लिया। बोधि धर्म को साजिश का एहसास हुआ, फिर भी उन्होंने जहरीला भोजन खा लिया। जब बोधि धर्म ग्रामीणों से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो ग्रामीणों ने बताया कि गांव के भीतर उन्हें दफनाने से वे आपदाओं से सुरक्षित रहेंगे। इस प्रकार बोधि धर्म ने अनुशासन, कर्तव्य, अटूट संकल्प और ज्ञान की विरासत को पीछे छोड़ते हुए व्यापक भलाई के लिए खुद को बलिदान कर दिया। बोधि धर्म आत्मानुशासन, कर्तव्य के प्रति समर्पण, दृढ़ संकल्प और आत्मज्ञान का एक महान उदाहरण है। इसके अलावा आत्मरक्षा के लिए उनके द्वारा सिखाई गई निहत्थे युद्ध की अनूठी कला, जिसे मार्शल आर्ट्स के नाम से जाना जाता है, आज भी दुनिया भर में लोकप्रिय है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।